मंदिर का अर्थ है मन को द्रवित होना। मन का जहाँ द्रवित हो जाता है, मन द्रवित होए, उसको भी मंदिर कह सकते हैं। आह्लादित हो जाए तो उसमें क्या है? दर्शन है, पूजन है, प्रणाम है, प्रार्थना है। ये सारी बातें ईश्वर तत्व से तो जोड़ती ही हैं और राष्ट्र प्रेम से भी जोड़ती हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्र की पहचान क्या है? मंदिर जाएंगे तो वह पहचान है, गंगा जी जाएंगे माने सत्कर्म की शुरुआत, ये संस्कार, ये है राष्ट्र प्रेम। टाटी घाट में आए हुए, जंगल में आए हुए हैं, आप लोगों का संतन का दर्शन करा रहे हैं, उनके कुटियों का दर्शन करा रहे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। और हम हमेशा तीन चीज़ को ज़्यादा आप लोगों को दबाव डालते हैं कि आप ये करिए। अभी कल एक भगत ने हमको फ़ोन किया, परसों एक भगत फ़ोन ने किया कि हमारे पास राम नाम जपने से सारी प्रेत बाधाएँ ख़त्म हो गई, सब तंत्र मंत्र ख़त्म हो गई, यहाँ तक ठाकुर जी की अनुभूति भी होने लगे और हमारे कार्य सिद्ध हो जाते। लेकिन उसका कहना था कि 24 घंटे चलते फिरते हम राम नाम लेते हैं, भोजन करते समय एक ग्रास खाए थे तब भी राम नाम लेते हैं। इस तरह से उसकी सारी समस्या दूर हो गई। आप किसी भी तंत्र मंत्र के पास ना जाइए, किसी जो है माने कहीं भी बेफालतू पैसा ना खर्चा करिए। सबकी जड़ एक है, चलते फिरते उठते बैठते आपको राम नाम का जप करना है। यदि गुरु जिसमें जिसका जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहीं आप किसी को गुरु बना सकते हैं। हमें भी गुरु बना सकते हैं, हमारे गुरुदेव जी को गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान शंकर जी को गुरु बना करके आप लोग जो चलते फिरते उठते बैठते राम नाम लीजिए, उससे सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाएगी। और इससे बढ़ कर के तीनों लोकों में कल्याण का कोई उपाय नहीं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जी की जो संतों की सेवा करते हैं कि संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते तब ख्याने। कहते संत की महिमा वेद भी नहीं जानता है। ये देखिए, ये गंगा जी की धारा है, ये देखिए, ये चारों तरफ जो गंगा जी हैं। हम भी ऊपर एक किशोरी शरण नाम के महात्मा जी रहते थे, इसी गंगा जी में वो स्नान करते थे और उनका नियम था 24 घंटा में एक दफ़ा 2 किलो आटा की रोटी खाते थे और 24 घंटा में 2 घंटा स्नान में उनका समय लगता था। भोजन स्नान यही उनकी तपस्या थी। इस तरह से अपना साधना तपस्या करते थे और साधना तपस्या करके उनका शरीर पूरा हो गया है और यही उनका घाट था। इस तरह के घाट में रह करके घोर तपस्या करते थे। ये देखिए, तो इस तरह से संतों की महिमा परम्पार है, जितना कहा जाए उतना कम है। चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा यहाँ कहीं कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोग जो है हमेशा जो है संत सेवा करते रहिए। संत सेवा से बढ़कर तीनों लोगों को कुछ नहीं है। ये देखिए चारों तरफ जंगल है, ये मंदाकिनी का जल है और इससे सुंदर पवित्र जो है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग हमेशा यही मंदाकिनी का जल का आचमन करिए और इन्हीं पर अपना जीवन बिताइए। इससे बढ़ कर के तीनों लोग बने। ये भी देखिए एक घाट है, यहाँ पर इसके ऊपर देखिए ये फूल खिले हुए हैं। ये देखिए ऊपर फूल खिले हुए, ऊपर भी एक संत रहते हैं। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये पगडंडियाँ हैं जहाँ पर हम चल रहे हैं। इस तरह से संत लोग छोटी रास्ता बनाए हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ जंगल, गंगा जी, इसके सिवा और कहीं कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को बड़ा भाग्य है कि ऐसे जंगल में आपका दरस परस हो रहा है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए ऊपर जो है महात्मा जी की ये कुटी है। ये देखो फूल पत्ती है कितनी हरी भरी है और फूल खिले हुए हैं ठाकुर जी के लिए। ये देखिए, ये देखिए फूल खिले हुए हैं ना, ये फूल खिले हुए हैं। इस तरह से ऊपर एक महात्मा की झोपड़ी है। अब धीमे धीमे हम जाते हैं, उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। और संतों की महिमा जो है अपरंपार है। इसलिए ये देखिए ऊपर एक महात्मा की वो झोपड़ी है, वो देखिए वो झोपड़ी है। इस झोपड़ियों में संत लोग रहते हैं खुले। और ऊपर देखिए ये पहाड़ है, पर्वत है। उस पहाड़ के ऊपर जो है 3 सिद्ध आदिश रूप में रहते हैं, जो कि यहाँ संतों को मार्गदर्शक देते हैं। और आज भी जो है एक यहाँ 2 महात्मा थे अयोध्या, उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे करके उनका भी जो है आशीर्वाद दिए, फिर उनका शरीर छूट। हाँ, चित्रकूट धाम में 30/5/2024 से गुरुवार से 30 मई से हमारे यहाँ मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से चित्रकूट धाम में साप्ताहिक महापुराण भागवत का शुभारंभ होगा। कथा पाठ जप होगा। डेली जो है संतों का भंडारा होगा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक चित्रकूट धाम में पधारें। यहाँ खाने पीने रहने को सारी सुख सुविधा आपको मिलेगी और कथा भी सुनने को मिलेगा।
चित्रकूट के सभी तीर्थों का स्थल भी आपको घुमाया जाएगा। और इसलिए इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो चित्रकूट जैसे धाम में महापुराण करवाता है या करता है या उसमें सहयोग करता है, तो वो फिर जो है प्रेत योनि और नरक योनि को नहीं जाता है। क्योंकि हम लोगों में एक नियम होता है कि जो महात्मा प्रेत योनि में चले जाते हैं या गृहस्थ प्रेत योनि में चले जाते हैं, उनको भागवत सुनाने से उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए हर भक्त जो है चित्रकूट जैसे धाम में आकर के एक बार भागवत सुने या सुनावे या सहयोग करे, जिससे प्रेत योनि में जो गए हैं वो हट जाए। आज पितरों की समस्या यही, पितरों को उद्धार करने के लिए सबसे सरल उपाय भागवत है, क्योंकि जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो भागवत से ही सुनता। जैसे धुंधकारी थे, धुंधकारी बहुत अकाल मृत्यु थी, तो अंत में जो है गया जाने के बाद भी उनका उद्धार नहीं हुआ। फिर गौकर्ण ने जो है उनको भागवत सुना। ऐसे बहुत से दृष्टांत, टाटी घाट में कई महात्माओं को भागवत सुनाया का उद्धार हुआ। तो इसलिए आप लोग जो है जीवन में एक बार चित्रकूट आइए और भागवत जो हमारे यहाँ भागवत हो रही है उसमें सहयोग करिए, सुनिए और अपना आनंद लीजिए, कथा सुनिए। चित्रकूट के सभी तीर्थों का भ्रमण करिए, टाटी घाट इत्यादि सभी जहाँ जहाँ संत है वहाँ भी दर्शन करिए, सेवा करिए। इस तरह से, क्योंकि पुराण से बढ़कर भागवत पुराण है, ये जो किरण भगवान का या मुक्ति पाने का एक बहुत सरल मार्ग है। आप लोग इस पुराण के माध्यम से भी अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन काल में एक बार भागवत पुराण करवाना चाहिए, करना चाहिए, और कर ना सके तो सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जीवन में यदि कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ और हम कहा करते हैं कि दान कहते, दान हमेशा ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ पर दान योग है। चित्रकूट में जो दान देता है तो सीधा 100 गुना उसका पुण्य बढ़ जाता है। ले हमेशा चित्रकूट में दान करें, चित्रकूट के संतों का दान करें, चित्रकूट के द्वारा, चित्रकूट के महात्मा के द्वारा करें। लेकिन आप लोग जो है मेरी बात को अनसुना मानते हैं और आप हमेशा गृहस्थों को दान करते हैं, गृहस्थ चैनल वालों को दान करते हैं कि जो वो 100 रुपया देते तो 10 रुपया लगाते, 90 रुपया अपने घर परिवार में लगाते हैं। कुछ चैनल वाले मैंने देखा कि वेश्या के यहाँ भी जाते आते हैं। तो ऐसे आपका जो दिया हुआ जो दान होता है वो अधिकतर दुरुपयोग होता है। तो आजकल लोगों का उद्धार क्यों नहीं होता, यही। लेकिन किसी का दोष नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति जो है हमेशा जो है गलत मार्ग को ही अपनाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब नंबर 2 की कमाई होती है, पाप ज़्यादा होते हैं, तो दान तो आप करते हैं, लेकिन जगह काम दान तो करते हैं और आपको एक अहंकार भी होता है हमने बहुत दानी है। और दान ऐसी जगह करते हैं जहाँ बहुत बड़े मठ है, जहाँ पर करोड़ों की संपत्ति, जहाँ पर दान देने का कोई फल नहीं। दान ऐसी जगह देते, बहुत बड़े विद्वान हैं जिनके पास हज़ारों लाखों रुपया पर डे आता है, वहाँ दान करते जहाँ की कोई प्रयोजन नहीं। कुछ दान ऐसे चैनल, गृहस्थ चैनल वालों को दान करते हैं कि जो 100 रुपया देते, 10 रुपया लगाते हैं, 90 रुपया अपने जेब में रहे। वो भी कुछ रंडीबाजी करते, कोई बेश्यागामी, कोई शराब पीता है, कोई जो है घर परिवार में भी उनके घर परिवार के लोग गलत काम करते। तो इसलिए आपका दिया हुआ दान व्यर्थ जाता। और यदि आप कहें हमारी कामना नहीं पूरी होती, तो किस आधार पर कामना पूरी होगी। फिर एक चीज़ और करते, लोग कहते हैं महाराज जी भजन बहुत करते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव इसीलिए तुमको नहीं होता है कि तुम पहली बात जो है जंगल के महात्माओं को दान नहीं करते हो, सहयोग नहीं करते। दूसरी बात, संत के माध्यम से दान नहीं करते हो। तीसरी बात, संत के आकर के रहते भी नहीं हो, होटलों में खाते हो, क्योंकि संत के हाथ का खाओगे तो बुद्धि भी शुद्ध होगा। इसलिए कई कारणों से ना तुम्हें अनुभव होता ना होगा। यदि संत के द्वारा दान नहीं करोगे या संत के माध्यम से दान नहीं करोगे, संत के जंगल के जो महात्मा गरीब असहाय हैं उनके लिए आवास नहीं बनाओगे, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तब भी आपको कोई अनुभव नहीं होगा। चाहे रात दिन तुम राम नाम का जप करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन उसका फल इसीलिए तुमको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम जो है सात्विक दान नहीं करते। सात्विक दान इसलिए तुम्हें न कभी कुछ हुआ है न कभी होगा। इसलिए जीवन में यदि कुछ पाना है तो प्रथम भगत संतन की सेवा, प्रथम भक्ति। जो संत की सेवा नहीं करता, उसी अनुभव के से ही हमको वैराग्य हुआ। और उस वक्त हमारी उम्र केवल 13-14 के वर्ष के लगभग होगी। ऐसा समझो कि उस वक्त इंदिरा गांधी का डेट हुआ था, शायद सन 84 के लगभग की बात है। तो उसी वक्त हमको वैराग्य, रामायण
और वो हनुमान जी का कुछ संकेत जैसे हुआ और बढ़ता गया जीवन। तो चित्रकूट आया। चित्रकूट में जहाँ तहाँ संत महात्माओं के विचार अनुभव, तो त्यागी जी रहते थे, योगी राज थे, उनके यहाँ शिष्य बने। फिर 4-6 साल उनके यहाँ रह के सारी बातें सीखी। फिर इच्छा हुआ कि देश का भ्रमण करें। तो सन 89 में सारे भारत का हमने भ्रमण किया, दर्शन किया। फिर उत्तराखंड गए तो वहाँ एक हमें बहुत अच्छी जगह दिखाई दी, जो रामायण में संकेत होता है कि हेम गुर गुहा एक यति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। ऐसा दृश्य नारद जी ने देखा, ये रामायण का संकेत है। देख सेल सर विपिन बभागा, सुंदर वन का विभाग, पहाड़ों की सुंदरता, तो भय हो रमापत पद अनुराग, सुमरत हरे श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। मन स्वाभाविक पवित्र होने के कारण परमात्मा में स्थिति होती है। समाधि या साधना ये हांसी खेल बातें नहीं होती। तो ऐसा दृश्य हमें वहाँ दिखाई दिया, तो हम मन में आया कि हाँ थोड़ा अनुभव करना चाहिए, प्राचीन जगह है। वहाँ रहने लगे। रहते रहते 14 वर्ष बीत गए और उस वक्त हम कहीं से घूम के आ रहे थे, पहाड़ घूमते थे, तो घूम के आए पहाड़ से। तो हमने 7 बजे धूनी पे बैठे और मन में ये बात आई कि देखो 12 वर्ष यहाँ बीत गए और वही ये गायत्री मंत्र हैं, वही ये राम मंत्र हैं, वही ये महामृत्युंजय मंत्र हैं, किंतु इतने वर्ष में कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता है। गंगा जी का तट है, किनारा है, ऐसे करके। और हमने कहा शाम का नियम थोड़ी बाद में करेंगे और बैठ गए धूनी पर। उस वक्त अवस्था आ गई, एकाग्रता की अवस्था आई। तो सिर से और एक 2 फीट की ऊंची होगी, 2 फीट की दूरी होगी, उसमें से थोड़ी आवाज आई। आवाज ये आई कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और जो भी प्रभावशाली मंत्र हैं, मंत्र तो वही है, किंतु आज के मानव में ऊर्जा नहीं है इन मंत्रों को संभालने की, इसलिए सिद्धि का अनुभव नहीं होता। इसलिए निष्काम भाव से इनको विश्वास पूर्वक, तरीका पूर्वक करते रहो। तो जब ये 2-3 संकेत हमको मिले, तब से हमको साधना में मजबूती आई और निष्काम बुद्धि। साधना में पहली शर्त है निष्काम बुद्धि। जो जहां जहां भी लोग गिरते हैं तो सकामता से ही गिरते हैं। निष्कामता में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है, पर आज के जीवन में बड़ा मुश्किल है। भाई जो धंधे में आप धंधे करते उसमें फायदा नहीं हो, क्या धंधा करोगे आप? निरर्थक है, छोड़ देंगे उसको। जिस साधना में, जिस शिक्षा में, जिस तरीका में आपको फायदा नहीं है, आपको क्यों करोगे उसमें? सत्कर्म क्यों करोगे आप उसको? और मुक्ति के मार्ग में तो ये सब विघ्न है। मुक्ति तो निष्कामता चाहती है, कोई कामना नहीं। सत्कर्म भी निष्काम होना चाहिए, तब कहीं मुक्ति के कारण बनते जे सत्कर्म। ऐसा हम सोच करके और फिर वहाँ का बर्फ का पानी, उस पहाड़ का, हिमालय का, फिर मन में अरुचि आई कि जब जहाँ साधना ही नहीं होती है तो शरीर बेकार रहता है। तो हमने कहा कि यहाँ ठीक नहीं है जलवायु, तो उस स्थान को हमने सस्ते रूप में दे करके और चित्रकूट में रह के धर्म आए। तो चित्रकूट में भी आए तो यहाँ कितने साल होगा महाराज जी यहाँ चित्रकूट में आपको रहते निवास करते हुए? अभी चित्रकूट में तो हो गए, पहले जो शुरू में आए थे उस वक्त तो 5 साल रहे, फिर इसके बाद में अभी नए जीवन में तो समझ लो कि 15 वर्ष अभी भी हो गए हैं। तो चित्रकूट का जो आश्रम बना वो ऐसे नहीं बना। जब हमने वो आश्रम दे दिया था उत्तराखंड का, तो हम जहाँ तहाँ देखते थे कि अब हम लोग साधक हैं, स्थान जरूरी है, स्थान के बगैर साधना नहीं होती हैं।
स्वास्थ्य है, साधना है, एकाग्रता है, कोई भी तरीका। तो अब बड़ा इसी के चिंता में घूमते थे। तो घूमते घूमते झांसी आए। तो झांसी में एक सखी के हनुमान जी थे। तो वहाँ बड़ी भीड़ होती थी। तो हम वहाँ रुके एक रात में। तो अब हनुमान जी से हमने कहा कि देखो मनई में कितनी जनता भीड़ है, क्या ये हनुमान जी सबकी कामना पूर्ण करते होंगे? तो अब हनुमान जी को मन ही मन हमने गरियाना शुरू किया, स्तुति नहीं की, डांटना शुरू किया कि देखो महाराज, हमने मंदिर बनाया और पूजा आरती सब कुछ आपकी की, राम जी का मंदिर बनाया और आपने उनको वहाँ आपने हमको रहने नहीं दिया। अब जो भक्त आपके पास जाएंगे, आपकी स्तुति करें तो आप उसको वरदान दोगे उनको। मतलब ये हुआ कि जिसने भोजन बनाया उसको भोजन नहीं मिला और दूसरे को भोजन मिला। ये क्या तरीका है? इसलिए व्यथित हो जाते। धर्म मार्ग बड़ा विचित्र है, विघ्नों से परिपूर्ण है, इसमें स्थिर रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे हम विचार कर ही रहते हनुमान जी को, इन बातों से अपने मन ही मन बातें हो रही थी। तब तक एक हमारा अनूप नाम का एक ब्राह्मण भक्त था, तो झांसी का ही रहने वाला था। तो वो आ गया, तो कहता है महाराज आपसे कहा था कि चित्रकूट चले जाओ, आप गए नहीं, हमारा भी काम होना है वहाँ, चले जाओ आप। हमने क्या करेंगे यार, निरर्थक, हम कहीं अपने साधना के चक्कर में हैं, कहीं जगह मिले तो अपना वो साधना करें, शांति से रहें, अब हमारी कोई इच्छा नहीं। बोले नहीं आप चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ आप। वो ज़बरदस्ती करने लगा। अब उसको चाहे हनुमान जी ने प्रेरणा दी हो, हमने की ठीक है चले जाते। तो यहाँ आए तो यहाँ फिर ऐसा संयोग बना कि थोड़ी सी जगह मिली और जगह की अपना वही फिर जो हमारा हमेशा से तो ये जगह शांत एकांत, जो जगह आपने खरीदी थी, हाँ, तो ये जगह थोड़ी सी खरीद करके और अपना फिर आप स्थिरता है, यही हमारे जीवन की। तो जो आश्रम आपने बनाया, हाँ, आपने जमीन खरीदी, हाँ, और इस पे आप यहीं पे निवास रखें हमेशा, और यहीं पे यज्ञ तपस्या सब कुछ करते सब यही करते हैं। और मैं हर महीने आपके चरणों में आता हूँ, आते हैं काम आप जैसे लोग भी आ जाते हैं, नेमी प्रेमी आते हैं, थोड़ी अच्छी बातें हो जाती हैं जीवन की, साधना की, अनुभव की। हमने अपने गांव में जो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, आपको भी ले गए थे, 4-5 और संत भी गए थे, और उस मंदिर का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पूरा खंडर हो गया था, तो आपके अनुभव से वहाँ जो भगवान ने कृपा की, यज्ञ हो गया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बिहारी जी की हो गई, हनुमान जी शंकर जी की हो गई, हरदौल बाबा की हो गई, पूरे जमीन में बगीचा भी लग गया, अच्छे पेड़ फलने फूलने भी लगे, बढ़िया गायें बंधी हैं, गौ सेवा भी चल रही है। तो वो आश्रम भी आपके उसमें उन्नति कर रहा है। वो क्या है कि वो जो जगह है एक सिद्ध हनुमान जी की जगह है, और हनुमान जी की जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन है, बिहारी का बाद में बनाया था लोगों ने, तो बिहारी का भी पुराना है, पर हनुमान जी की सिद्ध पीठ है वो। तो आश्रम बहुत अच्छा है, सिद्ध जगह है। अब यह है कि आपने उसका जीर्णोद्धार किया, उसकी शोभा बनाई और उसकी प्रतिष्ठा बनी, तो ये आपको भगवान ने प्रेरणा दी। तो इस कारण से उसके जो उसको काम करने का जो सौभाग्य है वो आपको ही प्राप्त होगा। और देखो मंदिर क्या है, मंदिर संस्कार देता है और स्कूल शिक्षा देता है, इसलिए दोनों होना चाहिए। लोग जो कहते हैं कि नहीं स्कूल न बनाओ मंदिर बनाओ, मंदिर नहीं बनाओ स्कूल बनाओ, महाराज जी इसलिए है कि स्कूल में तुम शिक्षा ले सकते हो और मंदिर में संस्कार। जिसमें संस्कार नहीं, शिक्षा नहीं, वो व्यक्ति कैसा होगा? आजकल लोगों में शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं, तो संस्कार भी हो और शिक्षा भी हो। तो मुझे संस्कार संघ की शाखा में जाते जाते संघ के प्रचारकों के द्वारा मिला है, और जो मुझे संस्कार मिला है उसमें सामाजिक समरसता का भाव था
तो गांव में जातिगत मंदिर थे, अन्य नीची जातियों के लिए प्रवेश वर्जित था। तो मैंने कहा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए और ये मंदिर सबके लिए हो और भगवान सबके हैं, वो मंदिर सबका है तो भगवान है, नहीं तो अन्यथा उस मंदिर का कोई मतलब नहीं है। अपनी जाति जाति के भगवान लिए फिर रहे हैं जो लोग, जातियों में भगवान नहीं बटे हैं, वो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हैं, इसलिए सबके भगवान हैं और सबके लिए हैं। इसलिए उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराना आवश्यक था और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में लोगों को जोड़ने का लगातार मैं काम कर रहा हूँ। घर घर जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। आप संत समाज में मैं संत नहीं हूँ, लेकिन संघ का स्वयंसेवक जरूर हूँ और राष्ट्र समाज के लिए ही काम पूरे जीवन भर अविवाहित अवैतनिक रह के काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या जो आर्यसवस वाले होते, क्या बिना ब्रह्मचारी रहना जरूरी है? इसमें दो प्रकार के कार्यकर्ता रहते हैं। एक घर परिवार छोड़ के काम करते हैं, वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से और धर्म के लिए काम करते हैं। दूसरे कार्यकर्ता गृहस्थ रहते हैं, जो घर पे अपना जीवन यापन करते हैं, घंटे 2 घंटे का समय दे के करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के हैं। एक पूर्णकालिक व्यवस्था, प्रचारक व्यवस्था होती है। जो प्रचारक पूरे 24 घंटे काम करता है, वो अपना घर परिवार छोड़ के वो केवल राष्ट्र जीवन का जीवन व्यतीत करता है। समाज के यहाँ भोजन करना, समाज के लोगों को जोड़ना, समाज की बात करना, देश की चिंता करना, देश में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में जानकारी रखना, लोगों तक पहुँचाना। लोगों में जो वैमनस्यता फैली है, जातियों समूहों में जो अलग अलग एक दूसरे से बटे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पर गाँवों में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको एक जगह जोड़ के, मंदिरों से जोड़ के उनको बिठालना, उनको समझाना। जाति हमारी छोटी पहचान है, धर्म और देश हमारी बड़ी पहचान है। भारत विश्व गुरु था, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान थी। हम लोग उसी भाव, उसी ध्येय को लेके चल रहे हैं कि हमारा राष्ट्र सुखी, संपन्न, सशक्त बने। उसी के लिए हम लोगों ने भी एक तरह से मानव धर्म, सनातन धर्म का आप पूर्ण रूप से प्रचार कर रहे हैं। जी, हम लोग इसी काम में 24 घंटे, आप लोग मंदिरों में और धामों में बैठ के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हो, हम लोग गांव गांव में घर घर जाके इस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों में जागृति ला रहे हैं। उसी का परिणाम है कि भगवान राम का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और बहुत लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम लला वहाँ विराजमान हुए। तो मुझे भी वहाँ आरती का दर्शन करने का अवसर मिला और पहली बार गया अयोध्या, मंदिर बन रहा था तो पहली बार हमने उनका दर्शन किया। अब फिर से नए मंदिर में भव्य दर्शन करने के लिए भगवान जब बुलाएंगे तो जाएंगे। हर महीने अमावस्या का परिक्रमा सन 86 से मैं लगातार आ रहा हूँ और साधु संतों के बीच में यहाँ। ये महाराज जो मोदी और योगी ये आर्यस के थे क्या? मोदी संघ के प्रचारक रहे हूँ और वरिष्ठ प्रचारकों में रहे हूँ। मोदी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया और वो बहुत गरीब और निम्न परिवार से हैं। किसी वरिष्ठ प्रचारक का उनके ऊपर बर्दाश्त रहा, उनने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में संघ के स्वयंसेवक के नाते उनने अपना पूरा जीवन प्रचारक जीवन में लगाते हुए, और भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर है, इसलिए वो उनके भक्त हैं। तो ईश्वरीय अवतारी हैं, इसलिए दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे। दुनिया में देखो ऐसा है, राष्ट्र प्रेम ऐसे नहीं हो सकता है। जब तक संस्कार नहीं है तब तक राष्ट्र प्रेम नहीं हो सकता। अच्छा, संस्कार कैसे होंगे? संस्कार की जरूरत है। तो संस्कार तब होंगे जब हम अपनी देश की पद्धति को समझें, जैसे यहाँ की शिक्षा को समझें। और मंदिर क्या है? मंदिर से भी देश की, राष्ट्र की संस्कृति को हम समझते हैं। मंदिर एक साहित्य है, शिक्षा है उसको। जैसे मंदिर में गए हम, तो मंदिर में, मंदिर का अर्थ है मन को द्रवित होना। मन का जहाँ द्रवित हो जाता है, मन द्रवित होए, उसको भी मंदिर कह सकते हैं। आह्लादित हो जाए तो उसमें क्या है? दर्शन है, पूजन है, प्रणाम है, प्रार्थना है। ये सारी बातें ईश्वर तत्व से तो जोड़ती ही हैं और राष्ट्र प्रेम से भी जोड़ती हैं। क्योंकि हमारी राष्ट्र की पहचान क्या है? मंदिर जाएंगे तो वह पहचान है, गंगा जी जाएंगे, माने सत्कर्म की शुरुआत, ये संस्कार।
ये है राष्ट्र प्रेम। तो इस देश में मंदिर नहीं और स्कूल नहीं, तो ऐसे देश को कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए राष्ट्र को समझने के लिए मंदिर बहुत ज़रूरी है और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, विद्या बहुत ज़रूरी, स्कूल बहुत ज़रूरी है। अब केवल आजकल देखते हो कि मंदिर से तो उनका परहेज है। कई नेता ऐसे हैं कि उपेक्षा करते हैं। इसका कारण क्या है? इसकी गलती उनकी नहीं है, उनको परहेज किया गया है और केवल स्कूली शिक्षा। तो क्या वे राष्ट्र प्रेमी बन सकते हैं ऐसे लोग? अक्सर देखो उनको उपेक्षा करते मिलेंगे। और जो स्कूल भी किया है और अपनी देश की राष्ट्र की पद्धति से संस्कार से परिचित भी है, और ये परिचित होती है तब जब प्रणाम है, पूजा है, बड़े हैं, छोटे हैं, इनका मान सम्मान, विद्याएं हैं, आध्यात्मिक विद्याएं हैं, गुरु हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यही राष्ट्र की संस्कार है। तो इन बातों को आज जो हमारे आदरणीय आरएसएस से आते हैं और उन्होंने राष्ट्र की इतनी सेवा की है और इन्होंने कई ऐसे कर्म किए हैं, कई ऐसी संस्थाएं और जागृति भी करते हैं आश्रमों के माध्यम से।